फिल्म की शुरुआत सैडी रोड्स एना डी आर्मास नाम की एक महिला से होती है जो गाड़ी चला रही होती है और उसे उसके थेरेपिस्ट का फोन आता है। वह हाल ही में अपनी सहयोगी एवा की मौत के बारे में शिकायत कर रही होती है और थेरेपिस्ट उसे आगे बढ़ने के लिए कदम उठाने के लिए कहता है। सैडी उसे बताती है कि वह किराने का सामान लेने रुक जाएगी। पास के एक किसान के बाजार में कोल टनर क्रिस एवांस जड़ी बूटियों की एक दुकान चला रहा होता है। उसके दोस्त और सहकर्मी सोचते हैं कि कोल अभी भी हाल ही में हुए ब्रेकअप से बुरा महसूस कर रहा है और उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। कुछ पलों बाद सैडी एक पास के विक्रेता से एक घर का पौधा खरीदने के लिए आती है, लेकिन विक्रेता के धूम्रपान करने जाने के कारण कोल बीच में पड़ जाता है। कोल और सैडी बातचीत शुरू करते हैं, हालांकि यह इस बात पर बहस में बदल जाता है कि उसे किस तरह का घर का पौधा मिलना चाहिए, क्योंकि वह कोल को बताती है कि वह काम की वजह से आमतौर पर घर पर नहीं होती है। दूसरा विक्रेता वापस आता है और कोल से सैडी के पीछे जाने का आग्रह करता है, इसलिए वह ऐसा करता है और माफी मांगने की कोशिश करता है और फिर उसे कॉफी के लिए बाहर जाने के लिए आमंत्रित करता है, जिसके लिए सैडी सहमत हो जाती है। कोल और सैडी एक डेट पर जाते हैं जहां वे कॉफी पीते हैं, एक संग्रहालय जाते हैं और वह उसे द एक्सोर्सिस्ट में दिखाए गए कदम दिखाता है। वे बाद में एक कराओके बार जाते हैं जहां सैडी परफॉर्म करती है, लेकिन कोल के साइन अप करने के बाद वह शर्म के कारण जाने से इनकार कर देता है। कोल सैडी को घर ले जाता है, लेकिन उनमें एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है, इसलिए वह रात उसके साथ बिताता है। कोल बाद में अपने माता पिता टेड डोनोवन और एमी सेडारिस और छोटी बहन मैटी लिजी ब्रॉडवे से मिलने के लिए अपने परिवार के खेत जाता है। कोल को सैडी से कुछ दिनों से कोई खबर नहीं मिली है और उसने उसे पहले ही बहुत सारे टेक्स्ट कर दिए हैं, इसलिए मैटी सोचती है कि कोल उसे पहले ही डरा चुका है और वह उसे छोड़ रही है। वह वास्तव में विश्वास करता है कि सैडी वही है, लेकिन उसके माता पिता और बहन उसे याद दिलाते हैं कि वह जोखिम नहीं उठाता है और यहाँ तक कि देश भी नहीं छोड़ा है। कोल को तब पता चलता है कि उसने अपना इनहेलर सैडी के बैग में छोड़ दिया है और चूंकि उसके अधिकांश सामानों पर ट्रैकिंग टाइलें हैं, इसलिए उसे पता चलता है कि सैडी लंदन में है। वह उसे वहां सरप्राइज देने के लिए एक बड़ा रोमांटिक इशारा करने का फैसला करता है। कोल लंदन जाता है, जहां वह अपने ट्रैकर ऐप पर लोकेशन तक पहुंचने की कोशिश करता है। उसे लंदन ब्रिज पर लाया जाता है, जहां 3 बड़े गुंड उसे ढूंढ लेते हैं और उसे बेहोश करने से पहले उसका अपहरण कर लेते हैं। कोल एक भूमिगत जागता है जिससे बोरिस्लाव टिम्बलेक नेल्सन नामक एक खलनायक उससे पूछताछ करता है। वह और उसके आदमी सोचते हैं कि कोल द टैक्समैन नामक एक एजेंट है और उसके पास एक शीर्ष गुप्त कोड है जो बोरिस्लाव चाहता है। वह हत्यारे तथ्यों का उपयोग करके कोल से जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे यातना देने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा खुल जाता है और एक सशस्त्र हमलावर बोरिस्लाव और उसके आदमियों को मार देता है। हमलावर साबित होता है सैडी, जो एक गुप्त एजेंट है और असली टैक्समैन भी है। वह कोल को बाहर निकालती है और उसका पीछा करने के लिए कहती है। सैडी उनका पीछा करने वाले अधिक बुरे लोगों को गोली मारती है इससे पहले कि वे खैबर पास के ऊपर जमीन पर पहुंचे। सैडी एक पर्यटक बस को कोल के साथ ले जाती है क्योंकि अधिक खलनायक उसका पीछा करते हैं। वो बस को पीछे की ओर चलाती है क्योंकि वे उसका पीछा करते हैं, केवल गोली मार दी जाती है या उड़ा दी जाती है। 2 खलनायक बस पर चढ़ जाते हैं और कोल एक को एक कैक्टस, जिसे सैडी के लिए मजाकिया उपहार के रूप में दिया गया था, के साथ उसके चेहरे पर वार करके और उसे एक चट्टान पर बस से बाहर गिराकर मार देता है, जबकि सैडी दूसरे को गोली मार देती है और उसे गिरने के लिए मजबूर कर देती है। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी जगह लेविक एड्रियन ब्रॉडी और उसके गुर्गे वैगनर माइक मोव नाम के एक बदनाम फ्रांसीसी खुफिया अधिकारी को कोल के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि वे वास्तव में मानते हैं कि वह टैक्समैन है और उसके पास एक बायोवेपन के लिए वांछित कोड है, जिसे एचटेक कहा जाता है। लेविक ने कोल पर जीवित पकड़ने के लिए एक इनाम रखा है। कोल सैडी के साथ चलता है, उससे बहस करता है, ये सोचकर कि उसने उससे झूठ बोला जब वह जवाब देती है कि वह बहुत ज्यादा जरूरतमंद था। वह ये भी स्वीकार करती है कि उसने एलेना को इसलिए मार डाला क्योंकि वह एक बदमाश एजेंट बन गई थी। वे सैडी के एक संपर्क माको मरवान केंजारी से मिलने के लिए पाकिस्तान के एक पास के शहर में सवारी करते हैं। उसे लगता है कि उसका और सैडी का रोमांटिक इतिहास है, हालांकि वह इसे नकारती है और वह ये भी बताता है कि उसने उसकी मदद करने के लिए एक हाथ कैसे खो दिया, कोल को उससे जुड़ने की चेतावनी के रूप में। सैडी माको को कोल को वापस अमेरिका भेजने में मदद करने के लिए भुगतान करती है ताकि वह अपना मिशन जारी रख सके।
जैसे ही कोल और सैडी अलग होने वाले होते हैं, माको की ग्रैंडसन ऑफ सैम एंथनी मैकीग नामक एक इनाम शिकारी द्वारा हत्या कर दी जाती है। वह कोल पर इनाम लेने के लिए तैयार है। केवल एक अन्य इनाम शिकारी जिसे लेपर्ड जॉन चो कहा जाता है, वह दादा को गोली मारता है और कोल और सैडी को अपनी कार में ले जाता है। फिर एक और इनाम शिकारी जिसे गॉड द बाउंटी हंटर सेबस्टियन स्टेन कहा जाता है, लेपर्ड की गर्दन तोड़ देता है और कोल और सैडी को ड्राइव करने के लिए मजबूर करता है। जब वह बंदूक की नोक पर उनका एस्कॉर्ट करता है तो भगवान का इनाम शिकारी शायद ही जीवित दादा द्वारा चला जाता है। मरने से पहले दादा सैडी को बताता है कि इनाम कहाँ दिया जाना है। रास्ते में कोल पासकोड का जिक्र करता है, जिस पर सैडी उसे समझाती है कि एजटेक क्या है और एलेना कैसे मारे जाने से पहले पासकोड जानती थी। सैडी लेविक को धोखा देने की योजना बनाती है और कोल को बंधक की तरह ले जाती है, जिसे उन्हें जीवित रखने की जरूरत होती है। वे वैगनर के साथ एक विमान में सवार होते हैं क्योंकि कोल और सैडी की योजना तब बिगड़ जाती है जब वैगनर को एक सेल्फी मिलती है जिसमें कोल सो रही सैडी के साथ बिस्तर पर है। सैडी डर जाती है लेकिन वैगनर और उसके आदमियों से लड़ने लगती है। फिर कोल घायल सैडी और एजटेक को लेकर पैराशूट से कूद जाता है। वे एक द्वीप पर उतरते हैं जहां कोल पैराशूट को तंबू बनाता है और सैडी के घाव को जड़ी बूटियों से ठीक करता है। रात में कैंप लगाते हुए कोल बताता है कि वह यात्रा क्यों नहीं करता, अपने माता पिता को बहाना बनाता है और कहता है कि उन्हें उसकी जरूरत है। सैडी बताती है कि उसकी मां की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। दोनों के बीच प्यार फिर से जगाने लगता है। अगली सुबह वैगनर अपने आदमियों को कोल और सैडी की खोज में भेजता है, लेकिन वे सीआईए एजेंटों की मदद से बच जाते हैं और उन्हें मुख्यालय ले जाया जाता है। कोल और सैडी को झूठ पकड़ने वाली मशीन पर टेस्ट के लिए एक कमरे में रखा जाता है। सैडी मानती है कि कोल की जान बचाना गलती थी क्योंकि वह अपने काम को प्यार से ज्यादा महत्व देती है। एक दूसरे एजेंट कोल से मिलता है और उसे सैडी के मारे हुए लोगों की तस्वीरें दिखाता है। एक तस्वीर में एलेना का शव होता है जिसके ऊपर एक पौधा होता है जो प्राचीन एजटेक द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। इसका मतलब है कि इस पौधे का जेनेटिक कोड ही एजटेक का कोड है। कोल एजेंटों की योजना से सहमत हो जाता है कि वह टैक्समैन बनकर लेविक को फंसाएगा। लेविक को पासकोड का पहला हिस्सा मिल जाता है जिसकी पुष्टि वैगनर करता है। लेविक पर एजटेक को अपने खरीदार मिस्टर उतामी को देने का दबाव बढ़ रहा है, जो उसे धमकी देता है। एजेंट कोल और लेविक के बीच एक घूर्णन रेस्तरां में बैठक की व्यवस्था करते हैं। उतामी भी आ जाता है। योजना तब लगभग विफल हो जाती है जब कोल के पास पासकोड नहीं होता, लेकिन सैडी आती है और खुद को खलनायकों के सामने टैक्समैन बताती है। वे ब्रीफकेस खोलते हैं और उसे भुगतान मिलता है, लेकिन फिर वह लेविक पर $10 मिलियन का इनाम रखती है। कई इनाम शिकारी आ जाते हैं और लेविक पर बंदूकें तान देते हैं। जल्द ही लड़ाई शुरू हो जाती है और रेस्तरां बहुत तेजी से घूमने लगता है। सैडी का एक पूर्व प्रेमी जोनास से सामना होता है, लेकिन वह बड़ी लड़ाई में व्यस्त रहती है। कोल वैगनर से लड़ता है और उसे एक घूमते हुए गियर में फेंक देता है। लेविक उतामी को मारने के बाद भागने की कोशिश करता है। कोल, सैडी और लेविक खिड़कियों से टकरा जाते हैं जो टूटने लगती हैं। सैडी एक छोटा टॉवर लेविक पर गिराती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। सैडी एजटेक को पकड़ लेती है और कोल को किस करती है। बाद में कोल सैडी को अपने परिवार से मिलवाता है। 3 महीने बाद वह जानकारी के लिए लक्ष्य लेकर उसके साथ मिशनों में शामिल हो जाता है। लेकिन पहले वे एक संग्रहालय की डेट का आनंद लेते हैं।